तो चलिए आज एक ऐसी अद्भुत कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। एक ऐसा वरदान है जो सब कुछ बदल सकता था और एक ऐसी दिव्य चाल जिसने सचमुच हमेशा के लिए धरती का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है रावण, भगवान शिव और उस रहस्यमयी आत्मलिंग की। यही वो सवाल है जो इस पूरी कथा की जड़ में है। सोचिए जरा, एक ही वरदान जो किसी को अजेय बना दे, वही उसके साथ हुए सबसे बड़े धोखे की वजह कैसे बन सकता है। आइए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लंका के महाशक्तिशाली राजा रावण से और उसकी सिर्फ एक जिद, एक ही लक्ष्य से भरी अटूट भक्ति से। देखिए, रावण का इरादा सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं था, वो तो अपने राज्य, अपनी लंका को हर खतरे से महफूज करना चाहता था। और उसका मानना था कि अगर महादेव खुद उसकी नगरी में आकर बस जाएं, तो फिर उसे कोई छू भी नहीं सकता। रावण का संकल्प वो तो कुछ और ही था। उसकी तपस्या कोई आम तपस्या नहीं थी साहब। जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक एक करके अपने ही सिर काटकर हवन कुंड में चढ़ाने लगा। ये भक्ति नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा थी। और बस ठीक उसी पल जब रावण अपना आखिरी सिर, अपना सब कुछ बलिदान करने ही वाला था, भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण के इस चरम त्याग ने आखिरकार उनके आराध्य को आने पर मजबूर कर ही दिया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसका दिल है, वो शक्तिशाली वरदान जो रावण को मिलने वाला था। तो ये आत्मलिंग आखिर है क्या? देखिए, ये कोई पत्थर का लिंग नहीं है। ये तो खुद भगवान शिव की आत्मा है, उनकी जीवन शक्ति का स्वरूप। इसे अपने साथ ले जाने का मतलब था साक्षात शिव को अपने साथ ले जाना। लेकिन इस वरदान के साथ एक बहुत बड़ी शर्त थी। शिव ने साफ साफ कह दिया था कि ये लिंग जहां एक बार जमीन से छू गया, बस वो वहीं का होकर रह जाएगा। और यही एक शर्त इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। अब कहानी का रुख स्वर्ग की तरफ मुड़ता है, जहां रावण को मिले इस वरदान ने देवताओं के बीच खलबली मचा दी थी। रावण की यह सफलता देखकर सारे देवता घबरा गए। उन्हें डर सताने लगा कि अगर ये आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना नामुमकिन हो जाएगा। वो सब भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु ने इस मुश्किल काम के लिए चुना बुद्धि के देवता भगवान गणेश को। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। गोकर्ण में होने वाली वो मुलाकात जो सब कुछ तय करने वाली थी। अब देखिए दिव्य योजना कैसे काम करती है। विष्णु की माया ने ऐसा समा बांधा कि रावण को लगा कि सूरज डूब रहा है। अब रावण ठहरा पक्का शिव भक्त, अपनी शाम की पूजा तो छोड़ नहीं सकता था, पर मुश्किल ये थी कि वो आत्मलिंग को जमीन पर भी नहीं रख सकता था। बेचारा बुरी तरह फंस गया। और ठीक इसी उलझन के पल में वहां एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश ही थे, जो रावण का भरोसा जीतने के लिए इस रूप में आए थे। रावण अपनी भक्ति में इतना डूबा था कि वो अनजाने में ही इस जाल में फंस गया। उसने उस बालक से बड़ी विनम्रता से कहा कि वो जरा देर के लिए इस लिंग को थाम ले। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। गणेश जी ने भी बड़ी चतुराई से अपनी शर्त रखी। बोले, ठीक है, पर यह बहुत भारी है। अगर मुझसे नहीं संभला तो मैं आपको 3 बार आवाज दूंगा। अगर आप नहीं आए तो मैं इसे यहीं जमीन पर रख दूंगा। बात तो बड़ी सीधी सादी लग रही थी, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल था। और रावण मान गया। उसने वो अनमोल आत्मलिंग उस बालक के हाथों में थमा दिया और पूजा करने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ा। यहीं पर कहानी की विडंबना देखिए। सुनने वाले सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, पर रावण वो बिल्कुल अनजान है। और फिर सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जैसे ही रावण पानी में उतरा, गणेश जी ने आवाज लगाई, रावण। फिर दूसरी, रावण। और इससे पहले कि रावण कुछ कर पाता, तीसरी आवाज। और बस उन्होंने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। योजना कामयाब हो चुकी थी। तो इस धोखे के बाद क्या हुआ और इसके परिणाम कितने स्थायी और पौराणिक साबित हुए, चलिए देखते हैं। जैसे ही रावण भागा भागा वापस आया, विष्णु की माया का असर खत्म हो गया। आसमान में सूरज अभी भी चमक रहा था। रावण एक पल में समझ गया कि उसके साथ कितना बड़ा छल हुआ है, और उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। रावण ने गुस्से में आकर अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी उस लिंग को उखाड़ने में। लेकिन वो आत्मलिंग जो अब धरती पर स्थापित हो चुका था, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि इसी घटना से उस जगह का नाम पड़ा। कहते हैं कि रावण ने इतनी जोर से उसे खींचने की कोशिश की कि लिंग का आकार थोड़ा मुड़कर गाय के कान जैसा हो गया, और तभी से वो जगह गोकर्ण कहलाई। और उस लिंग को भी एक नया नाम मिला, क्योंकि रावण जैसा महाबलशाली भी उसे हिला नहीं पाया, इसलिए वो महाबलेश्वर कहलाया, यानी जिसमें सबसे महान बल हो। जानते हैं
इस कहानी का एक जीता जागता सबूत आज भी वहां मौजूद है। गोकर्ण के गणेश मंदिर में जो मूर्ति है, उसके सिर पर एक छोटा सा गड्ढा है। माना जाता है कि ये उसी निशान है जो रावण ने गुस्से में गणेश जी पर प्रहार करते हुए बनाया था। ये एक तरह से उस प्राचीन कथा को आज से जोड़ता है। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, क्या गोकर्ण की इस जगह में ही कुछ ऐसा खास था जिसने इस कहानी को जन्म दिया, या फिर इस इतनी शक्तिशाली कहानी ने उस साधारण सी जगह को इतना पवित्र और महान बना दिया? इस पर सोचिए।